हेलो बच्चों, तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारी उम्मीद एकेडमी 2.0 पे एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर 2, मतलब लेक्चर नंबर 2। जो लेक्चर 1 हो चुका है पहला, उससे जाके आप लोग देखिए, फिर इसकी सेकेंड वाली देखिए, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक से बताया गया और इसमें पूरा हम क्वेश्चन ही सीधा करेंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे पहली वीडियो नहीं देखें तो उससे जाके पहले लेक्चर को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी ये समझ में आएगी। ठीक है, तो हम सेकेंड वाले लेक्चर में देखेंगे, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी फिर से हम एक बार बता रहे हैं कि जितने बच्चे पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं, जाएं और पहले लेक्चर को अच्छे से पहले से देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे अटेंड करें, यानी इस चैप्टर को, मतलब यानी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं आप लोग सारे बच्चे। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधा अपनी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और एक बात और तुम लोग को बता दें कि आज हम चश्मा इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे जो रोशनी है, स्टूडियो की रोशनी जो है बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है, इसी कारण आज चश्मा लगाना पड़ा हमें। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, देखते हैं कि एक टीवी का मूल्य 2007 में 8,000 था। ठीक है, एक टीवी का मूल्य 2007 में 8,000 रुपए था। ठीक है, 2008 में इसका मूल्य कितना बढ़ गया? 7% बढ़ गया। 2008 में इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका नया मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, और 2008 में कितने परसेंट बढ़ा था? 7% बढ़ गया था। ठीक है, तो देखेंगे टीवी का मूल्य कितना था, पहले देखेंगे। ठीक है, टीवी का जो मूल्य है, टीवी का मूल्य 2007 में कितना है देखेंगे। 2007 में था पहले 8,000 रुपए था। ठीक है, जो यहाँ पे दे रखा पहले। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, हमें देखना है। टीवी का मूल्य 2007 में 8,000 रुपए था, और फिर 2008 में टीवी का मूल्य कितना बढ़ गया? 2008 में देखेंगे कितने परसेंट बढ़ा है? 7% बढ़ चुका है। ठीक है, बढ़ गया, यानी हमें देखना है कि जो बढ़ा हुआ है उसका 2008 में परफेक्ट मूल्य निकालना है हमें। किसमें? 2008 में जो है इसका परफेक्ट मूल्य निकालना है। ठीक है, जो हमें भी पता नहीं है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे हमें दे क्या रखा है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि 2007 में जितना था, यानी 8,000 था, तो 8,000 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 8,000 दे रखा, हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद कितने परसेंट बढ़ा? 2008 में कितने परसेंट बढ़ा? 7% बढ़ा। ठीक है, कितने परसेंट बढ़ा है? 7% बढ़ा है। यहाँ पे देखेंगे 7% बढ़ा है, तो इंटू में क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। ठीक है, अब हमने बताया था, पहले ही लेक्चर में बताया है कि अगर परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो अपान में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, सारे बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कितना आ गया? 100 आ गया। 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो हमने यहाँ काट दिए, 2 जीरो यहाँ काट दिए, कट गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे मतलब 80 बचा, यहाँ पे 7 बचा है। आपस में क्या कर देंगे? दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 80 इंटू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। एक जीरो है तो क्या लगा देंगे? एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, कितना हमें मिला? 2008 में 7% जब बढ़ा तो कितना हमें प्राप्त हुआ? 560 हमें मिल चुका है। ठीक है, अब देखेंगे पूरा हमें बताना है 2008 में इसका मूल्य ज्ञात करना है, यानी परफेक्ट बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो हमें 8,000 2007 में था, ठीक है, उसके बाद हमें मिला कितना है? 7% बढ़ता है तो मिलता कितना है? 560 मिलता है। तो हम क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छे से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? साथ में क्वेश्चन को करते चलो। ठीक है, 8,560 हो जाएगा हमारा परफेक्ट। 2008 में 7% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 8,560 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? समझ में आया? पहले देखेंगे कि टीवी का मूल्य 2007 में कितना दे रखा है? 8,000 दे रखा था। फिर बढ़ा कितने परसेंट? 7% बढ़ा 2008 में। 7% का 8,000 का कितना होता है? 560 होता है, हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो 7 मतलब 2007 में 8,000 दे रखा था, हम ऐड कर देंगे तो हमें परफेक्ट कितना प्राप्त होगा? 8,560। यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ गए? आगे बढ़े क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में कुल 80 छात्र हैं। ठीक है, कुल मतलब टोटल जो है यहाँ पे कुल कितने छात्र हैं? 80 छात्र हैं। ठीक है, जो उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए हैं। कितने छात्र हुए हैं? पास जो हुए हैं 80 छात्र हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं 80 छात्र पास हुए हैं। लिखा है बाकी सभी फेल हो गए। ठीक है, बाकी सभी क्या हुए? फेल हो चुके हैं। ठीक है, यानी हो गए।
80% छात्र जो है अनाउत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। कितने परसेंट? 80% छात्र, 80% छात्र जो है अनाउत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यानी टोटल छात्रों की संख्या पूछी जा रही है हमें। तो हमें पता है कि कोई भी क्लास होती है तो उसमें 100 छात्र होते हैं, यानी 100 विद्यार्थी होते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कितने परसेंट है, 80% है, देखिए। तो 100 में से जब 80 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा 20 बचेगा। चलो देखिए 20% बचा, तो हम बस इसी को उठा के रख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, इंटू में कितना, ठीक है, अपान में क्या 20 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलो 0 से 0 काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। हमारा कितना हो गया? कितने विद्यार्थी बैठे थे, मतलब टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 400 विद्यार्थी थे परीक्षा में बैठने वाले। टोटल कितने विद्यार्थी थे? 400 विद्यार्थी थे, ठीक है। आंसर हमारा कितना है? 400 आ गया, ठीक है। चले आगे बढ़े क्वेश्चन है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा के बच्चों में 35% लड़कियां हैं, ठीक है। एक कक्षा है उसमें 35% जो है लड़कियां हैं, ठीक है, 35% लड़कियां हैं, ठीक है। यदि इनकी संख्या 14 है, कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 14 है, ठीक है, यानी 14 है। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? टोटल जो है, टोटल बच्चों की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पे। टोटल बच्चे कितने कक्षा में, यही बताना है, ठीक है। देखिए कक्षा में बच्चों की, जो लड़कियों की संख्या, वो प्रतिशत कितना है? थर्टी 35% दे रखा है। कितनी लड़कियों की संख्या? लड़कियां, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 14 है, ठीक है। कितनी है? 14 है, ठीक है। हमें इतना समझ में आ गया। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चों की संख्या पूछी जा रही है हमसे। कितनी? टोटल बच्चों की संख्या पूछी जा रही है। हमें देखना कैसे करेंगे, आ जाओ। 14 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, अपान में क्या 35, ठीक है। 14 इंटू 100 यानी 14 गुणे 100 और बटे में कितना 35, ठीक है। कर लो डिवाइड जल्दी से। 7 से करेंगे 7 दूनी कितनी बार में? 2 बार में चला जाएगा। 7 से करेंगे कितनी बार में? 5 बार में चला जाएगा, चला जाएगा। चलो ठीक है। अब 5 से करेंगे 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, एक जीरो आ गया ऊपर, ठीक है। 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, एक जीरो लगा है, कितना हो जाएगा 40। अगर हम देखेंगे कि कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं तो कक्षा में टोटल 40 बच्चे हैं, ठीक है। कक्षा में यहाँ पे लिख सकते हैं हम, कक्षा में कुल 40 बच्चे थे या हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमें आंसर कितना मिला? 40 हमारा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन से, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि गरिमा, जो गरिमा है, गरिमा के भाई राघव के पास कुछ आम थे। अब हमें आम की संख्या नहीं पता है, ठीक है। जो गरिमा थी उसके भाई राघव के पास कुछ आम थे। राघव ने कुछ आम खा लिए। अब कुछ आम थे, कुछ खा भी लिए उसने, ठीक है, कुछ थे और कुछ खा भी लिए, ठीक है। फिर से देखिए, गरिमा के भाई राघव के पास कुछ आम थे, राघव ने कुछ आम खा लिए, ठीक है। यदि राघव ने अपने खाए गए आमों के 40%, कितने 40% अधिक आम बेच दिए, जितना खाया उसे 40% अधिक आम को क्या किया उसने बेच दिया, ठीक है। और उन बचे गए आमों की कुल संख्या 70 है। कितनी है? 70 है, ठीक है। तो बताइए उसने कुल कितने आम खाए। अब कितने आम खाए हमें बताना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो देखेंगे कैसे। हम देखेंगे कि कितने परसेंट, पहले हम देखेंगे कि 100% था, उसने कितना बेचा? 40% अधिक बेच दिया। तो कितना हो जाएगा? 40 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140% हो जाएगा, 140% हो गया। तो आमों की कुल संख्या कितनी थी? 70 थी। कितनी थी? 70 थी, ठीक है। आ जाओ हम हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 इंटू 100 अपान में क्या हो जाएगा 140 यानी 140, ठीक है, हो जाएगा इतना। चलो हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, कट गया।
7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट गया 7 दूनी 14, ठीक है। अब फिर से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंछे 2 पंछे 10, ठीक है। टोटल आम कितना खाया था उसने? 50 आम राघव ने खाया था। क्या हम लिख सकते हैं राघव ने कितने आम खाए? 50 आम राघव ने खा लिए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गए सारे बच्चे? समझे? फिर से अगर नहीं समझे तो अच्छे से देख लो, ठीक है। गरिमा के भाई राघव के पास कुछ आम थे। अब आम की संख्या तो हमें नहीं पता है ना। फिर आगे देखेंगे, राघव ने कुछ आम खा भी लिए, उसने मतलब कुछ आम थे उसके पास, लेकिन उसने कुछ खा भी लिया था। अभी कुछ नहीं हमें पता, ठीक है। यदि राघव ने अपने खाए गए आमों के 40% अधिक, यानी जो 100% था उसमें 40% अधिक भी बेच दिए उसने। कितने? 40% अधिक बेचा, तो हमने क्या किया? 40 को ऐड कर दिया, तो 100 और 40 कितना हो गया? 140 हो गया, ठीक है। और उन बेचे गए आमों की कुल संख्या कितनी थी? 70 थी, ठीक है। तो हमें निकालना है कि राघव ने कितने आम खाए थे, ठीक है। तो उसने 50 आम खाए थे, ठीक है। हमने किया कि 100 और 40 को ऐड किया तो 140 हो गया, और 70 गुणे 100 अपान में क्या कर दिया? 140। तो 0 से 0 काट दिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 2 पंछे 10, यानी 50 आम, ठीक है। राघव ने टोटल कितने आम खाए? 50 आम राघव ने खाए थे, ठीक है। चले आगे, बहुत अच्छा समझ गए। तो चलो देखो, अब यहाँ पे देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझना है, ठीक है। 2 से 3 बार अच्छे से इसे रिपीट करके समझना तुम लोग। एक ही बार में जितने बच्चे समझ जाएगा बहुत अच्छा, नहीं समझोगे तो देख देख समझना, ठीक है। बहुत एंटीक क्वेश्चन है, ठीक है। हम देखिए, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 60,000 है। कोई एक शहर है, कोई जैसे बहराइच के ले लेते हैं, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 60,000 है, ठीक है। तो उसमें 3 वर्ष क्रमशः 10%, 15% तथा 20% वार्षिक वृद्धि हो रही है लगातार, हर वर्ष, मतलब हर साल में 10%, 15% और 20% की वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या पूछ रहा है क्या होगी, तो हमें क्या करना है? अच्छा देखो, सबसे पहले हमें क्या रखना है यहाँ पे कि 60,000। चलो सॉल्व करते पहले, ठीक है। हमें पता है कि किसी शहर की जनसंख्या कितनी दे रखी है? 60,000 दे रखी है, ठीक है। 60,000 दे रखी है, ठीक है। इतना दे रखा। एक बार हम देखेंगे कि 10% बढ़ रही है। कितने परसेंट बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है, ठीक है। 1 मिनट, 1 फार्मूला बता दे आप लोग को क्या होता है? 1 प्लस में R अपान में 100, ठीक है। यही होता है फार्मूला, ठीक है। अब जितने परसेंट बढ़ रही है उतने परसेंट हम करते जाएंगे, ठीक है। बढ़ रही है आगे 1 प्लस में R अपान में 100, 1 प्लस R अपान में 100, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो प्रिंसिपल यानी जनसंख्या दे रखी है, हमें कितना दे रखी है? 60,000 दे रखी है, ठीक है। 60,000 जनसंख्या दे रखी है, ठीक है। अब देखो, फिर हम एक बार इसी फार्मूले पे रखेंगे। पहला कितना है? 10% है, पहले 10% को रखेंगे, ठीक है। 1 प्लस में कितना? 10। आर का मान कितने परसेंट है, यानी रेट कितने परसेंट है हमारा? जो आर यहाँ परसेंटेज है, यहाँ पे आर रेट को दर्शा रहा है। कितने परसेंट? दर है, हिंदी में कहते हैं दर, ठीक है। दर कितने परसेंट है? तो 10% है। अपान में क्या है? 100 है, तो क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, ठीक है। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। फिर दूसरा देखेंगे, फिर 15% बढ़ रही है। कितनी परसेंट? 15 बढ़ रही है, ठीक है। तो हम फिर 15 वाले को करेंगे। 1 प्लस में कितना हो जाएगा? 15 बटे में क्या? 100। फिर कितना हो रही है बताओ जल्दी से? फिर कितना हो रही है? फिर 20% हो रही है। 20 हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। 1 प्लस में 20 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब चलो हम देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। 60,000 हो जाएगा। चलो 60,000 हो जाएगा। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, सबका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। प्लस में क्या है? 10 है, अपान में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, उसके बाद देखो 100 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115/100 हो जाएगा इतना। फिर आगे देखो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 प्लस का 20 में कितना, 100, ठीक है। ऐड कर लो सबको, तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 60,000, क्या हो जाएगा, 110/100, 110 कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 115 कितना, 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 कितना, 100 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इतना हो गया, एक मिनट, चलो। इतना होने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बच कितना रहा, 60,000, 60,000। फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ पे कितना, 11/10। फिर कितना बच रहा है, 115 कितना बच रहा है, 100, ठीक है। फिर कितना बच रहा है, 12/10 बच रहा है, देखो हो रहा है इतना, चलो ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, ठीक है। आपस में दोनों को काट पीट दो, बस कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 नीचे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0, काट दिए, कट गए, चलो। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 6 इंटू 11 इंटू 115, फिर 12। अब इतने सबको हम आपस में गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 115 को, जो बड़ी संख्या है उसको पहले ही निपटा देते हैं, ठीक है। 115 को 11 से कर देंगे, या ऐसे नहीं करते कोई दिक्कत नहीं। पहले 6 को 11 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर कितना, 66 को हम किससे करेंगे, 66 को भी 115 से कर देंगे, ठीक है। इससे 6 को 11 से किए तो कितना हो गया, 66 हो गया। अब 115 कर देंगे, 115 को किससे कर देंगे, 66 से कर देंगे, ठीक है। 6 पंचे 30 का 0, और 6 एकम 6 और 3 कैरी, 6 एकम 6, ठीक है, हो गया। और फिर 6 पंचे 30 का 0, 6 एकम 6 और 3 और 6, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ, 6 पंचे 30 का 0 और 6 एकम 6 और 3 कैरी आया, 6 एकम 6, ठीक है, हाँ 630 आया। सेकंड वाले में करेंगे 6 पंचे 30 का 0 और 6 एकम 6 और फिर 3 आ गया, एक सेकेंड, 6 एकम 6 3 हो जाएगा, एक मिनट बेटा रुक जाओ। 6 पंचे 30 का 0 और 6 एकम 6 3 कैरी 9 हो जाएगा, और 6 एकम 6, ठीक है, यानी 690 इंटू फिर कर देंगे 6 पंचे 30 का 0, 6 एकम 6 9 हो जाएगा, और 6 एकम 6 ऐड कर लेंगे 0 9 और 6 5 9 6 15 का 5 कर 1 और 1 7, कितना मिला, 7590। यहाँ पे कितना मिला, 7590 मिला, ठीक है, 7590 मिला। अब हमने पहले किससे किया, 6 को 11 से यानी 11 से किया, उसके बाद 66 मिला, फिर 66 को हमने किससे किया, 115 से कर दिया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, 112, 112 को हम कर देंगे एक बार, ठीक है। किससे कर देंगे, 112 को कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हम 0 को 2 से करेंगे तो आंसर मतलब हमें 2 ही मिले, 0 ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद किससे करेंगे, 9 को करेंगे 2 से, तो 9 दूनी 18 का 8 कैरी आया 1, 5 दूनी 10 एक कैरी 11 और 7 दूनी 14 एक कितना हो जाएगा 15, ठीक है। मल्टीप्लाई लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है 0, और फिर कितना हो जाएगा, जितना ऊपर संख्या 1 से करेंगे तो उतना ही आ जाएगी, ठीक है। तो 759
7,5,9,0। तो ऐड कर लेंगे 0, 8, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 का 0, और 5 और 10 कितना हो जाएगा 1, और कैरी आया 1, हाँ 1, और इधर 1 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आया, कितना आया आंसर 91080। ठीक है, कितना आंसर आया 91080। ठीक है, हमारा आंसर कितना है 91,080 हमारा आंसर आया। ठीक है, हम देखेंगे अगर 3 वर्ष में लगातार 10%, 15% और 20% लगातार बढ़ेगी तो हमारा आंसर कितना आएगा 91,080 हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कि एक परीक्षा में मृदुल ने कुल 490 अंक प्राप्त किए। कितने 490 अंक प्राप्त किए। ठीक है, यदि उसने कुल 70% अंक प्राप्त किए हो तो अधिकतम अंक कितने हैं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें देखना है इसका पूर्णांक जो कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जब वो किसी परीक्षा में देखते हैं तो कहते हैं कि इसका पूर्णांक कितना है। ठीक है, तो हमें उसका सबसे हाईएस्ट नंबर देखना कितना है। ठीक है, तो अधिकतम नंबर पूछा। ठीक है, तो कितने नंबर प्राप्त किए उसने 490 नंबर। मृदुल ने पहले देखेंगे परीक्षा में, एक परीक्षा में कितने नंबर प्राप्त किए। ठीक है, कुल अंक कितने 490 प्राप्त किए। ठीक है, यदि उसने कुल कितने परसेंट प्राप्त किए, उसने 70% प्राप्त किया। कितना 70% प्राप्त किया। ठीक है, अधिकतम नंबर हमें ज्ञात करना है, अधिकतम नंबर हमें निकालना है। ठीक है, आज हम क्या कर लेंगे 490 इंटू कितना करेंगे 100 कर देंगे, अपान में क्या करेंगे 70 कर देंगे। एक से एक कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 एक कम 7, 7 सते 49, 7 को 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 700। अधिकतम अंक कितने हैं हम लिख सकते हैं कि अधिकतम अंक जो है कितने हैं 700 के। ठीक है, यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना, आगे बढ़े। चलो चलो देखें कि एक हॉकी टीम ने कुल खेले गए मैच, एक हॉकी टीम थी उसने कितने मैच खेले वो देखेंगे। ठीक है, एक हॉकी टीम ने कुल खेले गए मैचों में से 12 मैच जीतती है। कितने मैच 12 मैच जीतती है। ठीक है, यदि जीत का प्रतिशत 40% है, कितने 40%, हाँ 40% है। ठीक है, तो कुल कितने मैच उस टीम ने खेली। ठीक है, उस टीम ने टोटल मैच कितना खेली हम देखेंगे। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं पता है, तो पहले पता है कि 12 मैच उसने जीता। तो हॉकी की एक टीम जो थी कुल कितने मैच खेली है 12 मैच खेलती है। ठीक है, 12 मैच खेलती है, जीत का प्रतिशत कितना है 40% है। तो टोटल मैच कितना खेली है। ठीक है, यानी कुल मैच उसने, तो संपूर्ण मैच जितना खेली है उसे हमें ज्ञात करना है। कुल मैच हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे चलो देखते हैं। 12 इंटू क्या करेंगे 100 इंटू अपान में क्या कर देंगे 40 है तो 40 कर देंगे। ठीक है, हम एक जीरो से एक जीरो काट दिए, कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 एक कम 4, 1 मिनट रुक जाओ। कुल मैच खेली कुल मैच जीता उसने, खेले गए मैच से 12 मैच जीता उसने। कितने मैच जीता 12 मैच जीती, इंटू क्या कर देंगे 100, अपान में क्या करेंगे 40 कर देंगे। ठीक है, हम एक जीरो से एक जीरो काट दिए, कट गया, चलो 12 गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटे में 4, 4 एक कम 4, 4 3 कितना होता है 12 होता है कि नहीं होता है, कट गया। चलो 3 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उस टीम ने टोटल मैच 30 मैच टोटल खेली है, उसमें से उसने 12 मैच जीती है और 12 मैच का 40% बनता है। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आया 30% हमारा परफेक्ट आंसर आया। ठीक है, तो चलो यहाँ से सारी स्लाइड खत्म होती है, यहीं से वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, और आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई करो, और अगली वीडियो आएगी प्रतिशत की। ठीक है, चलो